हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सिद्धि वर्सेस कैंसर जर्नी। आज फिर मैं आपके सामने एक आगे की वीडियो लेकर आई हूँ। मैंने आपको बताया था कि मेरा आयुर्वेदिक इलाज स्टार्ट हो गया था। मैं गोमूत्र पी रही थी और उसके साथ बहुत सारा परहेज कर रही थी मैं। तो वो मेरा परहेज कभी मैंने परहेज वरहेज किया नहीं था, तो बड़ा मुझे मुश्किल पड़ रहा था। लेकिन ठीक होने के लिए मैंने पूरी कोशिश की कि मैं जो भी डॉक्टर ने मुझे बताई चीज़ें वो मैं ना खाऊं और पूरी तरीके से परहेज करूं। तो ऐसे ही मेरा टाइम चलता रहा, दवाइयाँ मैं खाती रही, परहेज करती रही। इतनी हालत मेरी धीरे 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 खराब होती जा रही थी, क्योंकि जो मेरे बैक में प्रॉब्लम है रीढ़ की हड्डी में, वो उसमें मुझे आराम नहीं आ रहा था। मुझे बहुत ज़्यादा दर्द था उसमें। डॉक्टर से भी बात की, उसने कहा कि एक टैबलेट बता दी आयुर्वेदिक में ही कि अगर ज़्यादा दर्द है तो वो वाली टैबलेट खा लो। तो मैंने वो वाली टैबलेट भी खाई। फिर किसी ने बताया एक पैच होता है जो हाथ पे लगा लेते हैं बाजू पे, वो पैच लगाया तो उस पैच से आराम आ गया मुझे। लेकिन उस पैच के भी कुछ टाइमिंग्स होता है, क्योंकि 24 घंटे या 48 घंटे का वो पैच होता है जो हाथ पे चिपका देते हैं वो। जैसे ही उसका असर खत्म हुआ 24 घंटे में, मेरा दर्द होना फिर से स्टार्ट हो गया। कमर में बहुत ज़्यादा दर्द, मुझे उठने बैठने में, शुरू में तो मुझे उठने बैठने में इतनी प्रॉब्लम थी बहुत ज़्यादा। पीछे मुझे 10-10 तकिए लगाने पड़ते थे, छोटे छोटे जो कुशन्स होते हैं, तब मैं सीधी होकर बैठ के खाना खा पाती थी। इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम थी। फिर भी मैं उसके साथ भी परहेज कर रही थी, तो मैं और धीरे 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 ढलती जा रही थी। मुझे बहुत पेन होता था। फिर जब मेरा दर्द सही नहीं हुआ, वो पैच लगाने से ठीक हो जाता था, फिर दोबारा से दर्द स्टार्ट हो जाता था मेरे। तो मैंने फिर अपने पापा जी से बोला, पापा जी मेरे को तो दर्द होता है, सही नहीं लग रहा। तो पापा बोले तो अपने डॉक्टर से बात करके देख। मैंने डॉक्टर से भी बात की, तो उन्होंने फिर से कि आराम आ जाएगा, अभी दवाई खाओ। लेकिन मेरे को आराम आ ही नहीं रहा था बिल्कुल भी। फिर पापा जी ने और डॉक्टर से बात की, तो 2-3 जानने वाले भी थे, उन्होंने भी बात उनसे भी बात की। तो उन्होंने बताया कि ये आयुर्वेदिक का इलाज ना तब सही रहता है जब फर्स्ट या सेकंड स्टेज पे हो। इसका जो केस है बहुत ज़्यादा, अभी बहुत ज़्यादा फैल गया है। इसकी हड्डियों में भी है, ब्रेस्ट में भी है, और फिर 4 स्टेज कैंसर डॉक्टर ने बताया था। तो आप इसको जो है आयुर्वेदिक को मत कराइए, और आप जो है एलोपैथिक की तरफ जाइए, तभी इसको आराम मिलेगा। फिर हमने डिसाइड किया कि अब हम एलोपैथिक की तरफ जाएंगे, क्योंकि इसमें मुझे बिल्कुल आराम नहीं आ रहा था। फिर जब जिस दिन ये डिसाइड हुआ कि मुझे एलोपैथिक की तरफ जाना है, तो मैंने एकदम से पापा जी से सबसे पहले बोला, मैं फिर तो पापा जी मुझे चाय पिलवाओ, मैं तो चाय पीऊंगी। फिर मेरी मदर इन लॉ मम्मी से मैं पापा जी ने बोला कि हाँ इसे चाय पिलाओ, बहुत दिन हो गए, 1.5 महीना बहुत परहेज करा है इसने। और एलोपैथिक में सबसे अच्छी चीज ये होती है कि कोई परहेज नहीं होता, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितना क्या परहेज करना है। तो फिर हमने डिसाइड किया कि अब हम एलोपैथी की तरफ जाएंगे, एलोपैथिक का ही इलाज लेंगे। तब तब जाके फिर हम डॉक्टर से बात करके आए। फिर मुझे उसमें पता चला कि एलोपैथिक होगा तो उसमें तो कीमो होती है, और कीमो सुनते ही मेरे को बहुत डर लग गया कि कीमो होगी तो सबसे पहला साइड इफेक्ट होगा मेरे बाल जाएंगे। और मुझे तो बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा दिक्कत ही मुझे बालों की हुई थी, क्योंकि मेरे बहुत लंबे लंबे बाल थे, मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया है। तो मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई कि मेरे बाल जाएंगे। लेकिन मैं फिर डॉक्टर से बात करके हम लोग घर वापस आ गए। 15 डेज हो गए, 15 दिन हो गए, मेरा मन ही मतलब मैं डिसाइड ही नहीं कर पाऊँ कि मुझे एलोपैथिक कराना है। उधर होम्योपैथिक से उससे आयुर्वेदिक से कोई फायदा नहीं हो रहा था, इधर एलोपैथिक की तरफ जा रहे तो बाल जाने थे, साइड इफेक्ट्स होते हैं उसके, नाखून काले पड़ जाते हैं, आईब्रोज मेरी बिल्कुल चली जाएंगी। मुझे मतलब ये सब बहुत डर लगा। लेकिन फिर बीच में 2-3 बार डॉक्टर से भी बात की, और भी घर में भी कुछ लोगों से बात की, सबने यही कहा कि ये इलाज ही कैंसर का ये है कि आयुर्वेदिक कराना पड़ेगा। रेडिएशन तो मेरी हो गई थी, आयुर्वेदिक का जब इलाज चल रहा था 15 डेज की रेडिएशन तो हमने करवाई ली थी। लेकिन अब वो हमें जो है कीमोस भी करानी थी। तो हम डॉक्टर के पास गए कि डॉक्टर ने बोला कि अपने आप को समझाओ, एक बार बताओ आपके जो सेल्स हैं इतने एग्रेसिव है, अगर आप तो सो जाते हो। डॉक्टर ने मुझे इस तरीके से समझाया कि आप तो सो जाते हो, लेकिन जो आपके सेल्स हैं वो एक्टिव रहते हैं।
अगर आप सो भी जाओगे ना तब भी आपके सेल्स एक्टिव रहते हैं, और जितना लेट करोगे उतनी ज्यादा आपकी हालत खराब होती चली जाएगी। तो फिर मैंने सोचा कि अब इलाज तो कराना ही है, कराएंगे इलाज। फिर मैंने अपना मन समझाया, डिसाइड किया कि हाँ इलाज करवाना पड़ेगा, कीमोज लेनी पड़ेंगी। फिर मैंने अपना मन समझा के मैंने डॉक्टर से कहा ठीक है, घर में भी बोला पापा जी से ठीक है इलाज करवाइए। तो अभी आज के लिए इतना, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि मेरी कीमो स्टार्ट हुई, मुझे क्या क्या साइड इफेक्ट्स हुए, क्या क्या प्रॉब्लम्स हुई, क्या क्या मैंने फेस किया। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।